हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कमल। आई नो कि बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही, और बहुत सारे टॉपिक्स भी बताए जा रहे थे कि इस पे वीडियो डालिए, इस पे वीडियो डालिए। सॉरी गाइस, नहीं डाल पाए थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अब वीडियो कंटिन्यूसली चलेंगी। तो आज के टॉपिक को आपने देख ही लिया होगा कि किसके रिलेटेड है। यस गाइस, मैं बिना आइल्स के यहाँ पे कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे आई हूँ। ये सच है, मैंने कोई आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया है यहाँ पहुँचने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आइल्स के एग्ज़ाम में दिक्कत होती है, उनके बैंड जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतने नहीं आते हैं। कभी किसी के राइटिंग में कम हो जाते हैं, रीडिंग में कम हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, स्पेशली जिनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आइल्स से थोड़ा परेशान हो चुके हैं कि उनके बैंड स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो बात करते हैं मेरे यहाँ पहुँचने की कि मैंने कैसे जो है स्टूडेंट वीज़ा लिया है। तो गाइस, मैंने आइल्स नहीं किया है, मैंने दिया है पीटीई का एग्ज़ाम। पीटीई एक आइल्स की तरह ही एग्ज़ाम है, पियर्सन इंग्लिश टेस्ट, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही एक्सेप्टेबल था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे इसका एग्ज़ाम देते पीटीई का। तो लेकिन उसके बाद क्या था कि कनाडा में भी बहुत सारे कॉलेजेस आ गए हैं जो पीटीई के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने लगे थे। तो मैंने जो पीटीई का एग्ज़ाम दिया था वो मैंने दिया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उसके लिए मैंने पीटीई का एग्ज़ाम दिया था और मेरा वीज़ा आ भी गया था गाइस पीटीई पे। लेकिन कोविड आ गया था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बंद हो गया था, अभी तक बंद है। तो हमें किसी ने ना कोविड के टाइम पे सजेस्ट कर दिया कि आजकल जो कनाडा है उनके 85% कॉलेजेस जो हैं पीटीई के स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करके देख लो। तो हमारा कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अप्लाई करने में क्या जाता है। तो मैंने अप्लाई किया, तो बहुत सारे कॉलेजेस थे जो पीटीई के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे अपना स्कोर देखा कि मेरा जो स्कोर है कौन कौन के कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल है, तो मैंने वो लिस्ट निकाली। लेकिन मैं शुरू से मेरा ये था कि अगर कनाडा जाऊँगी तो मुझे कनाडा और कॉलेज में ही जाना है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फ्रेंड वहाँ से पास आउट हो चुकी थी और वर्क परमिट पे भी थी और पीआर भी हो रही थी, तो फिर मुझे भी वहीं जाना था। तो जब मैंने कनाडा और चेक किया तो कनाडा और कॉलेज भी पीटी के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता था। तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और मेरा वीज़ा आ गया, वो भी ब्रैम्पटन का। एक और क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के कि पीटी वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉन्ट्रियल वगैरह या इस क्यूबिक वाली साइड पे ही वैसे कॉलेजेस में ही अप्लाई करते हैं, उसी साइड में ब्रैम्पटन या टोरंटो में नहीं अप्लाई करते क्योंकि उनको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इट्स जस्ट अ मिथ। क्योंकि मुझे वीज़ा मिला है, मेरा ब्रैम्पटन कैंपस है कनाडा का, मैंने पीटीई किया है और मेरा जो स्कोर था वो 58 था, 6.5 बैंड था मेरा। और इसके जो स्कोर्स होते हैं वो आउट ऑफ 90 होते हैं, 90 इक्वलेंट टू 9 बैंड। तो 90 में से मेरे 58 स्कोर था, जो कि 6.5 बैंड बनते हैं मेरे। तो मुझे इजीली वीज़ा मिल गया। और प्लस एक चीज़ें बता दूं कि और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहती हैं लोगों को कि आप इतने साल का गैप है, ये है कि +2 वाले बच्चों को ही वीज़ा मिलता है, अगर +2 के बाद अगर आप पीटी करते हो सिर्फ उन्हीं को वीज़ा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैंने ग्रेजुएशन की, अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी बीएड की, बीएड के बाद मैंने 3 साल की एमसीए की। उसके बाद मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था गाइस आईफोन डेवलपर का। मैं आईफोन डेवलपर हूँ, तो टोटल मेरा स्टडी में भी 5 साल का गैप था। स्टिल मुझे वीज़ा मिला ब्रैम्पटन का कनाडा कॉलेज में, वो भी पीटीई पे। तो बहुत ईजी है गाइस, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वीज़े का पीटी या आइल्स का मेन मतलब ये है कि अगर वो कॉलेज एक्सेप्ट करता है, कॉलेज पे अगर उसने मेंशन कर रखा है कि हम लोग पीटी, टॉफल, डायलिंगो और आइल्स के स्टूडेंट वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं,
तो वो हमें फिर फाइल लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फुलफिल हैं, आपने पूरी उनकी जो उनको सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपने लगाए हैं। तो ऑफिसर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने पीटी की है, आपने आइल्स की है, आपने डुओलिंगो का टेस्ट दिया है, आपने टॉफल किया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज तय करता है, ठीक है, कि उनको कौन से स्टूडेंट चाहिए। वीज़ा मिलना ना मिलना ये ऑफिसर पे इस पे बेस्ड नहीं है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि आपने कहीं बहुत लोगों को देखा होगा जिनके आइल्स के एग्ज़ाम के ऊपर भी रिफ्यूज़ल्स आई होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केस होने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत जनों ने बोला था, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली बहुत लोगों को, जब मैंने पीटी की थी, मैंने बोला था कि आप लोग पीटी कर लो, कि एक दो फ्रेंड्स के बैंड नहीं आ रहे थे आइल्स में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कनाडा जाना है तो वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा, अगर वीज़ा मिलेगा तो हमें मॉन्ट्रियल जाना पड़ेगा, क्यूबिक वाली साइड जाना पड़ेगा, हमें वहाँ जाना नहीं है, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव ब्रैम्पटन में है तो हमें वहाँ जाना है, मिसिसागा जाना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे और हमारा गैप इतना ज़्यादा है। तो मैं आपके सामने पूरी की पूरी एग्जांपल बैठी हूँ जिसका पूरा गैप है 5 साल का। मास्टर्स भी की हुई है मैंने इंडिया में। और तीसरा ये है कि मैंने पीटी के स्कोर के ऊपर वीज़ा जो है गेट किया है अपना कनाडा का। तो गाइस मेरे हिसाब से ना, अगर आइल्स आपसे नहीं क्लियर हो रही है, आपके बैंड्स नहीं आ रहे, आपको पीटी डेफिनेटली कर देनी चाहिए, क्योंकि पीटी बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है आइल्स के कंपैरेटिव। क्योंकि आइल्स में काफ़ी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती हैं, लेकिन पीटी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको ना कंप्यूटर में चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसकी ट्रिक्स होती हैं, मतलब आपको कंप्यूटर के जो लूप होल्स होते हैं आपको उनको थोड़ा यूज़ करके ना आप एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हो ईजीली। मतलब जिस जिस बंदे के स्कोर आइल्स में 5.5 आते हैं, वो बंदा ईजीली 6.5 तक के स्कोर जो है ले सकता है। तो अगर किसी को भी करनी है पीटी, तो मैं जहाँ से मैंने की थी, मैं उनका जो नंबर है या लिंक है मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप लोग उनसे क्वेरी कर सकते हो और मेरा रेफरेंस भी देख सकते हो। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा फीस में गाइस। हालांकि मैंने मैम से बात नहीं की है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बाद में भेजा था वहाँ पे, तो उनको काफ़ी हेल्प हुई है। तो मैंने मोहाली से की थी, मैंने विद इन 22 डेज़ में फर्स्ट टाइम मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना जो एग्ज़ाम था क्लियर कर लिया था। तो मुझे बहुत सही लगे थे वो, उनके पढ़ाने का तरीका एंड ऑल सब कुछ। तो अगर आपको सही लगे आप उनकी डेमो क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने जो डेमो क्लास थी ना वो ऑनलाइन स्काइप पे ही ली थी। स्काइप पे मुझे 1 घंटे की डेमो क्लास मिली। मुझे तभी पता चल गया क्या था कि ये गाइस ना बिल्कुल ही मेरे को मतलब अच्छे से क्लियर करवा देंगे, क्योंकि उनकी डेमो क्लास ही इतनी सही थी कि आपको सेटिस्फाई कर देते हैं वो। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है। तो मैंने विद इन 22 डेज़ में मैंने अपना जो एग्ज़ाम था फिल कर दिया था और दिया मैंने। सुबह एग्ज़ाम दिया, रात के 1 बजे तक मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मेरे बैंड्स आया। मेरे सीरियसली मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आ गया। तो ये वीडियो उनके लिए ही है जिनकी आइल्स के स्कोर नहीं आ रहे गाइस। अगर आप आना चाहते हो कनाडा तो आप इनसे बात कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे रखा है। सीरत पीटी इंस्टीट्यूट करके है उनका, 3B2 मोहाली में उनका ऑफिस है, मतलब इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ से बात कर, वहाँ जाके भी क्लासेस लगा सकते हो। ये ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, किसी भी कंट्री में आप हो वहाँ पे भी ये जो क्लासेस हैं प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हो, मेरा रेफरेंस दे सकते हो। और उसके बिना मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को, उनको थोड़ी दिक्कत थी कि वो पे नहीं कर सकते थे उनकी फ़ीस वगैरह की, या 1-2 मेरे और फ्रेंड्स थे जो मेरे को लगता था कि वो घर पे तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मेरे से बात करके बस घर पे तैयारी कर ली, थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की। तो वो दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइम पे ब्रैम्पटन में ही हैं, क्योंकि उनका वीज़ा भी आ गया था पीटी के स्कोर के ऊपर। उन्होंने भी मास्टर्स कर रखे हैं इंडिया में, एंड्रॉयड डेवलपर है वो भी, उनका भी इतना गैप है गाइस स्टडी का। तो पीटी डेफिनेटली बहुत ही इजी वे है अगर आपसे आइल्स क्लियर नहीं होती और लेकिन आपको कनाडा आना है, आपका ड्रीम है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है आपका पीटी को लेके, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई करूँगी, डेफिनेटली करूँगी।
फिर भी अगर कोई और डाउट होता है तो आप सीरत पीटी इंस्टीट्यूट में जाके अपने जो डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। तो जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से जल्दी पीटी का एग्ज़ाम दीजिए और अपना कनाडा का वीज़ा पाइए। बाय बाय।